दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस और आपके साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था तो किस काल को कहा जाता था? तो याद रखिएगा, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी सर्वप्रथम आपके भारत में प्रवेश करती है, कहाँ पर करती है? यह आपके अरुणाचल प्रदेश में। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिहांग के नाम से। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो इसका जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। ठीक है, जब वो तिब्बत में निकलती है तब इसे चेमा युंगडुंग मतलब कह सकते हैं ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और ये जब निकल के आती है तब इसे सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। ठीक है, और भारत में जब प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में तब इसे दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है, अर्थात किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाए तो होती क्या है, वास्तविकता क्या है? तो याद रखिए कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी को कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो आपकी कह सकते हैं प्रति व्यक्ति अर्थात पर कैपिटल इनकम आपकी निकल आती है। ठीक है, अर्थात किसी देश की प्रति व्यक्ति आय वो होती है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी को कुल जनसंख्या से विभाजन कर दिया जाए तो आपकी कह सकते निकलती है पर व्यक्ति कैपिटल निकलती है। ठीक है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? बताइए भाई, यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली आपकी कौन सी नदी है? ये नदी आपकी जो हो जाएगी कौन सी? तो आपका 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ताप्ती नदी। याद रखिएगा कि जैसे आपकी नर्मदा नदी है और आपकी ताप्ती नदी है, ये दो नदियाँ होती हैं जो कि आपके कह सकते हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। बहने के तौर भी बहती हैं, जैसे आपकी समानता एक ट्रिक होती है, समानता अर्थात साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी नदी कैसी हैं कि आपके कह सकते हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये संस्थापक था ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, विजयालय। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मौलिक अधिकारों का जो कह सकते हैं कि एक प्रारूप तैयार किया था किसने? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कह सकते हैं तैयार किया था इस प्रस्ताव को। ठीक है, और इन्होंने कह सकते हैं प्रारूप का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने ही तैयार किया था। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की है? अर्थात जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा, तो ये कहाँ की है? ओडिशा की है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ये नृत्य देवदासी परंपरा से अनुप्रभावित रहा है। हाथी गुम्फा लेक में इसका प्राचीनतम प्रमाण भी मिलता है और इसका मूल आधार स्रोत होता है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक है, अभिनय चंद्रिका, अभिनय दर्पण जैसे शास्त्रीय ग्रंथ में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इनके जो कह सकते हैं कि जो नृतक हैं इनके पूछा जाता है कि कौन से नृतक हैं जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि इंद्राणी रहमान, ठीक है, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणग्राही, ये आपके मुख्य नृतक है आपके शास्त्रीय नृत्य से हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह आपसे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखिए कि टीपू सुल्तान जो कि आपका प्राचीनतम मैसूर था, वर्तमान में ये कर्नाटक है। इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पर डी हो जाएगा, मैसूर का शासक था। ठीक है, देखिए मैसूर वह अंग्रेजों के मध्य आपकी कितनी युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया था किस आंग्ल युद्ध में? तो आपकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कर आपसे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी, ऑप्शन आपका सी, आपके राजगृह में। याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर? तो मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, पूरी तरीके से ज्ञान लीजिए आप। नेक्स्ट कर आपसे, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम जो होती है, तो इसकी जो इकाई होती है क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बाइट। ठीक है, और अगर बात करें कि बिट क्या है, तो बिट कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने अगर वर्ड होते हैं तो आपके उनको बोलते हैं 0,1 बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकते थे। नेक्स्ट कर आपसे, अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी महिला का नाम बताइए। तो ये आपकी कह सकते हैं जो महिला थी, कौन थी? ये थी आपकी सुनीता विलियम्स थी। याद रखिए कि 15 जुलाई 2012 को भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो कि सुनीता विलियम्स ने करीब 4 महीने की मिशन पर दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा की और 12 नवंबर 2012 को पुनः धरती पर लौट आई। इससे पूर्व कौन गई थी? तो इससे पूर्व 2006-07 में 195 दिनों की अब तक की सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड बना चुकी थी। और कहा जाए कि जो जाने वाली थी वो आपकी कौन थी? वो आपकी कल्पना चावला थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी आपकी ये है, पहली कौन थी? कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, ऑन्कोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो ऑन्कोलॉजी में हम लोग करते हैं, अर्थात इसका जो संबंध है वह कब? कैंसर से। किससे? कैंसर से। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, कैंसर से। याद रखिए, पक्षी विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत पक्षियों का होता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी होता है ना पक्षियों का, तो इसके अंतर्गत आपका ऑर्निथोलॉजी होती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आती हैं। पॉइंट कह रहा है आपसे, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। होते क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। ठीक है, ब्यूटेन, तो आंसर आपका यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो एलपीजी फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसे रसोई गैस के रूप में भी कहा जाता है, या कह सकते हैं माना जाता है, या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट कर आपसे, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब तूफान आना होता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में जो आपको क्या होता है कि जो पारा होता है वो सब सहसा क्या होता है? कम हो जाता है। जो पारा होता है बैरोमीटर, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पारा चढ़ा होता है वो अचानक अगर कम हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि नहीं तूफान आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? हिमाचल प्रदेश में जो आपका दर्रा है तो वो दर्रा आपका है सिपकीला दर्रा। कौन सा है? सिपकीला दर्रा है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में आपको कह सकते हैं स्थित है, जो कि भारत चीन सीमा के बीच में आपका है। और भारत में सतलज नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा से ही। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और 23वें कौन थे? तो 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है आपकी कौन सी? तो कोसी नदी। याद रखिएगा कि कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है, नेपाल में मध्य से होकर ये हिमालय को भी पार करती हुई ये आपके आती है सुनकोसी, तथा पूर्व की ओर तमोर कोसी आकार मिलती है। ठीक है, काफ़ी अगर देखा जाए तो डिस्क्राइब करते हैं। और इसका बिहार का शोक भी आपको बोला जाता है, कोसी को ही बोलते हैं। समझ में आएगा होगा। और अगर आपको पसंद आ गया है तो वीडियो अब लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपके कह सकते हैं आंकड़े जो आपके थे 21 मार्च 2011 को, तो वो आंकड़े थे उसके अनुसार आपकी जो थी वो थी आपकी ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 121.01 करोड़ थी। इतनी करोड़ थी आपकी जो कि कह सकते हैं कि 31 मार्च 2011 को जारी की गई थी जो रिपोर्ट में। ठीक है, और इसके बाद कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग आपकी कितनी है 19 है ना, और 98 131 ऐसे कुछ होती है लगभग आपका 100 जो बोलते हैं ना 20 का ऐसे करीब बोल देते हैं। ठीक है,
लिंगानुपात देखा जाए भारत का तो 943 होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। ठीक है, पर 1000 में। साक्षरता दर देखा जाए भारत की तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, लगभग 74 लगभग हो जाती है। ठीक है, और जनघनत्व देखा जाए भारत का तो आपका 382 है। ठीक है, 382 समझ गया है ना। और उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है 829 है। देखो हम दोनों में कंपेरिजन लेकर आ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, भारत की जो 10 की वृद्धि दर हुई थी वो 70.7% हुई थी, लेकिन वही 10 की वृद्धि दर यूपी की देखा जाए तो यूपी की 10 की वृद्धि दर 20.2% हुई थी। समझ में आ गया दोनों पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो आपका अपारंपरिक स्रोत जो आपका है वो आपका बायोगैस है। क्या है, बायोगैस। देखिए, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना आदि ये सभी कह सकते हैं अपारंपरिक स्रोत की होती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को पदभार जो ग्रहण कराते हैं वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। 20 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थी और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और अगर प्रथम महिला बात करें तो प्रथम महिला थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और अगर बात करें कि एक अविवाहित एवं वैज्ञानिक जो आपके थे राष्ट्रपति वो थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समझ में आ गया ना। वर्तमान में आपके कह सकते हैं कौन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आपके कहाँ से, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है इसमें से ब्रिटेन से लगभग 2/3 भाग आपका जो लिया गया था वो ब्रिटेन से लिया गया था, है ना। और जो कह सकते हैं जो आपके USA से लिए गए, USSR है। ठीक है, USSR से है, यहाँ से जो आपके लिए गए हैं वो आपके लिए गए मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य। USA अर्थात कह सकते हैं अमेरिका से क्या लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये है आपकी कहाँ पर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, आपके पंजाब में। देखिए यह भाखड़ा नांगल जो परियोजना है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सरकार का संयुक्त उद्यम है और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी है, जिसका निर्माण जो कार्य हुआ था वो 1948 में प्रारंभ होकर 1968 तक समाप्त हुआ था। और यह परियोजना सिंधु की सहायक नदी सतलज पर बने भाखड़ा अर्थात हिमाचल प्रदेश और नांगल जो कि पंजाब से संबंध है। ठीक है, 2 संयुक्त रूप से बनाए गए हैं। नेक्स्ट कर आपसे, रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है। रॉक गार्डन कहाँ पर अवस्थित है, ये अवस्थित है आपकी जो कि चंडीगढ़ से स्थित है, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में अवस्थित है और इसकी स्थापना नेकचंद सैनी ने कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा की इकाई है। किसके, ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई। 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो भाई आप सबको पता होगा कि आपके जो आपका कह सकते हैं इंद्रधनुष होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, तो इसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो किस रंग में होती है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, बादल वायुमंडल में तैरते हैं ये अपने क्यों। अर्थात जो बादल तैरते हैं वायुमंडल में क्यों होता है, तो इनका जो घनत्व होता है क्या होता है, वायु के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अल्प घनत्व के कारण। ठीक है, अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट कर आपसे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। भाभा परमाणु अनुसंधान जो कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं BARCK, ये आपके कहाँ पर है, ये आपके है ट्राम्बे जो कि मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई। नेक्स्ट कर आपसे, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्नलिखित कारणों के लिए उपयोगी होती हैं। तो सूर्य की किरणें हमारे बॉडी के लिए क्यों उपयोगी होती हैं, क्योंकि इनके कारण ही हमारे शरीर की त्वचा को अर्थात त्वचा से विटामिन डी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए हो जाएगा कि त्वचा को विटामिन डी देती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। जवाब दीजिए भाई। पूरे कह सकते हैं कि पूरे साल वर्षा होती रहती है, ऐसी कौन सी जगह है,
तो कह सकते हैं विषुवतीय प्रदेशों में, विषुवतीय रेखा के उत्तर दक्षिण लगभग 5 से 10 अक्षांश तक देखा जाए तो जलवायु वाले भाग को विस्तृत रेखीय जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग साल भर वर्षा आपकी होती ही रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात जो आपका है यहाँ पर कहाँ पर है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपके छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। कहाँ पर है, आंसर आपका डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक, कब की गई, 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से अर्थात रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, ये करते हैं उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आंसर आपका ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट कह आपसे कि भारतीय रुपए के लिए नए प्रतीक चिन्ह के डिजाइन है, अर्थात जो भारतीय रुपया है तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो किसके द्वारा किया गया है। 32 में जवाब दीजिए। तो 32 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपके, ये आपके डी उदय कुमार। ठीक है, भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह के डिजाइन कौन है, तो आपके डी उदय कुमार है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो आपका देखा था ना इस प्रकार से आपका ये वाला है ना, यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक रूप से किए गए थे। हाँ, और यह एक कह सकते हैं कि देवनागरी अक्षर रा पर आधारित है। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं रोमन के कैपिटल अक्षर आर का कह सकते हैं कि बिना ऊर्ध्वाकार डंडे का भी एक आभास देता है। ठीक है, चलो इन दोनों को मिश्रण कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण है। अगला है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अवंती कहाँ पर थी। तो अवंती जो आपका था, अवंती कहाँ पर थी, तो ये जो आपको पड़ती है ये पड़ता है आपके तक्षशिला में। कहाँ पड़ता है, तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में। नेक्स्ट कर आपसे अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के शासक जो कह सकते हैं अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो कौन है आपके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो आपके कौटिल्य हैं। ठीक है, कौटिल्य हैं। और इनके समय जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं इनके समय आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशशासी घनानंद को पराजित कर दिया था। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व में, और मौर्य राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, ये है किसको सम्मानित किया था, ये किए थे आपके 35 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपके ये हैं शंकर बलया सुब्रमण्यम, इनको किया था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि से। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में सेला सुरंग का शिलान्यास किया, जिसे सेना को दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही में आसानी होगी। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 36 में, 36 के ऑप्शन दिए हैं असम, त्रिपुरा, नागालैंड और आपके अरुणाचल प्रदेश। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा डी, आपके अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं ये आपकी सेला सुरंग आपका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट कर आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन की लंबाई क्या है। तो बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, ये आपकी 729 किलोमीटर। ठीक है, 729 किलोमीटर। नेक्स्ट कर आपसे हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये कह सकते हैं कि रेशम कीट के बीज की गुणवत्ता के लिए है। तो ये जो आपका ऐप है वो आपका है ई क्रोडकून। ठीक है, ई कोकून है। ठीक है, ई कोकून। अगला है कि एनआरआई अर्थात आपके अनिवासी भारतीय जो आपने देखते हैं ना अनिवासी, ठीक है, तो एनआरआई जिन्हें बोल देते हैं। तो विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य जो करा है कितने दिन के लिए किया है, तो आपके 30 दिन के अंदर आपको अनिवार्य कराना है जो आपका विवाह पंजीकरण है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह आपसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भारत के वाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान किया है। तो ये मंजूरी प्रदान किया है आपके फिनलैंड के साथ। ठीक है, फिनलैंड के साथ। हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है कौन सा, कि आपके इंद्रधनुष जो होता है उसमें जो सर्वाधिक आपको कह सकते हैं ऊर्जा होती है किस रंग में होती है,
25 नंबर, है ना। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब आपको देना है। आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो